उसने वरिंदर से कुछ कहा तो नहीं? पता नहीं दीदी, मैं तो वॉशरूम गई हुई थी। जब वापस आई वो लोग कुछ बात कर रहे थे। क्या बात है? मैंने पूछा ही नहीं इनसे। पर क्यों नहीं पूछा तूने? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं लगी। उसने तुझे तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मुझे क्या कहेगी। इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, माय वाइफ चन्नी। बस हाय हेलो हुई, उसने कुछ कहा, मैंने उसका जवाब दे दिया, बस। तो वहीं बैठकर खाना खा लेती, चली क्यों आई? दीदी भूख के मारे जान निकल रही है, प्लीज कुछ खाने को दो ना। ले सुन, परिंदर को भी तो भूख लगी होगी ना? हाँ दीदी, मैंने तो इन्हें कहा था कि खाना खाकर चले जाना, पर इन्हें कोई काम था तो कह रहे थे दुकान पर ही मंगवा लूंगा। और हाँ, जीजा जी का फोन आया था, वो कह रहे थे उनकी फ्लाइट टाइम पर है, दिल्ली पहुंचकर कॉल करेंगे। बस बस बोली जा रही है, चुपचाप खाना खाना। दीदी आलू गोभी तो कमाल के बने हैं। अच्छे लगे? बहुत। वो है तू वहां से खाना खा के नहीं आई है? वो वरिंदर को बहुत जरूरी काम याद आ गया ना, इसलिए अकेले चली आई। जीती, मैंने सुना तू लवली के साथ शॉपिंग करने का सोच रही है। हाँ, अभी तो सोच ही रही हूँ। पप्पू भी ना जान खा रहा है मेरी। जरूर लवली ने ना उसको पट्टी पढ़ाई होगी। बेचारा मेरा पप्पू, मुझे ना अभी से उसकी इतनी चिंता हो रही है। अगर वो उसको अभी से सिर चढ़ा लेगा ना, तो वो तो उसके सिर पे नाचेगी और मेरे पप्पू को ना अपनी उंगलियों पे नचाएगी। हाय नहीं जीती, तू कैसी बातें कर रही है? नचाने वाली खुश, नाचने वाला खुश, तू क्यों दुखी हो रही है? और ना पड़ जाए जी, मैं ना दुखी होने वालों में से नहीं हूँ, और मैं आप जैसी भी नहीं हूँ जिसे किसी भी बात का ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ले, तू मुझे ये ताना मार रही है कि मेरी तारीफ कर रही है? ना ताना ना तारीफ, मैं तो बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहू को ना मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा भाई, तुझे जो करना हो करी, जो नहीं करना हो मत करी, लेकिन मेरी एक बात याद रख ले, मान और प्यार देगी, मान और प्यार मिलेगा, वरना ठन ठन गोपाल। जैसी मैं कल से सोच रही थी कि तुझसे पूछूं कि मधु क्यों नहीं आई, या फिर तुझसे बुलाना भूल गई? नहीं बीजी, मैंने फोन पर बात की थी उससे। वो कह रही थी कि उसके घर पर उसके हस्बैंड का कोई रिश्तेदार आया हुआ है, बस थोड़ी देर में जाके मिलूंगी उससे। मधु, मधु, जस्सी तू कब आई? अरे बस अभी अभी तो आई हूँ। और सुन, तूने दरवाजा क्यों खुला रखा हुआ है? अगर कोई चोर आया और तेरी कीमती चीज चुरा कर ले गया तो? चोरों को खुले दरवाजों में आने की आदत नहीं होती, उन्हें ताले तोड़ने की आदत होती है। अच्छा, तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है चोरों का और तालों का। ये लड़की कौन है? और ये तेरे बेडरूम में? तू बैठ ना, बताया था ना तुझे रिश्तेदार आने वाले। भाई और वो तेरे बेडरूम में क्या करने गए? अच्छा, रोका हो गया? हाँ हो गया ना, एक उसी की मिठाई लाई हूँ, तू भी मुंह मीठा कर ले। सब अच्छे से हुआ ना? बहुत अच्छे से हुआ। इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद आने वाली थी ना। अरे नहीं, मैंने सोचा कि तू मेहमानों में बिजी होगी, इसलिए मैं ही आ गई। वैसे ये जो अभी अभी गई है वो तेरे हस्बैंड के रिश्तेदार है? हाँ, नरेंद्र भाई साहब चले गए। हाँ, आज सुबह ही गए। लगता है बहुत खास मेहमान है, तभी तो तूने उसको अपना बेडरूम दे दिया। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहमान है, आई है, चली जाएगी। पर तेरी सास भी तो यहाँ नहीं है ना, तू उसे
उनका कमरा दे देती। तो छोड़ना ये सब बातों को। अच्छा ये बता, पप्पू और लवली तो बहुत खुश होंगे ना? और सविता, चाची जी कैसी है? सब लोग बहुत खुश हैं। तूने ये तो सुना था ना कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है, पर यहाँ पर दुश्मनी रिश्तेदारी में बदली है। वैसे ये लड़की तेरे हस्बैंड की लगती क्या है? मतलब कहा ना रिश्तेदार है। हाँ, लेकिन क्या रिश्ता है? कजिन है, भाभी है, चाची है, मौसी है, क्या? क्यों पूछ रही है तू ये सब? और कितने सवाल पूछती है? नाराज क्यों हो रही है? मैं सवाल पूछ रही हूँ तो जवाब देना। क्यों? तेरे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या मेरे लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? अरे क्यों छुपाऊंगी मैं तुझसे कुछ, जब कोई बात छुपाने की जरूरत ही नहीं है। तो बताती क्यों नहीं कि ये कौन है, कहां से आई है, क्या लगती है? ये कौन है, ये क्या है, तुझे जानना जरूरी है? जब मैं तेरे घर के बारे में नहीं पूछती कि कौन आया कौन गया, तो तू क्यों पूछ रही है? मधु, तू जवाब नहीं देना चाहती तो मत दे। पर इस तरह से क्यों बात कर रही है? मुझे इस तरह से ही बात करना आता है, बस। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। मुझे तेरा एटीट्यूड कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बता ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो भगवान है कि मैं तुझे अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी और तू मुझे उसका सलूशन दे देगी। मैं तेरी दोस्त हूं। अगर मैं तेरी कोई हेल्प कर सकती हूँ। अरे नहीं चाहिए मुझे हेल्प, नहीं चाहिए किसी की हेल्प। क्यों पीछे पड़ी है मेरे? मधु। क्या मधु? मधु, मैंने कहा ना तू जा यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, जा यहाँ से। लेकिन मधु मेरी। अरे क्या मधु, जा जस्सी। ठीक है, जा रही हूं मैं, लेकिन याद रख, अब जब तू बुलाएगी ना, बस तभी आऊंगी। पता है चन्नी, जैसे जल्दी जल्दी हम लोगों का रोका हो गया ना, वैसे जल्दी जल्दी शादी हो जाए तो कितना मजा आएगा। हाँ, बस नरेंद्र जीजा जी आ जाए, 6 महीने बाद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। फिर तो तुम मिसेस पवन आनंद बन जाएगी। लेकिन चन्नी, 6 महीनों का क्या भरोसा है? 6 महीनों में कुछ हो गया तो? हाँ, हो तो कुछ भी सकता है। तू चाहे तो अपनी वेडिंग डे के लिए वेट लॉस कर सकती है, पप्पू भाई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और हम सविता दीदी और चाची जी पक्की दोस्त भी बन सकती हैं। हाय, ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा। तो कितना पॉजिटिव सोचती है ना, और मैं झल्ली जब देखो नेगेटिव ही सोचती रहती हूँ। जैसे कि अगर खुशी के मारे मेरा वेट बढ़ गया तो, और पप्पू जी का दिल किसी और पे आ गया तो? तुम्हारे वेट की तो गारंटी नहीं है, पर हाँ, पप्पू भैया की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ। लवली, तुम्हारे सच्चे प्यार की जीत हुई है, और जहाँ प्यार होता है ना, तो वहाँ शक कैसा? चन्नी, तुम कितनी अच्छी बातें करती हो ना। ये सिर्फ बातें नहीं है, मेरा अनुभव है। तुम और पप्पू भैया एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हो, कितने अच्छे से समझते हो, और 6 महीने में अपनी आने वाली जिंदगी के सपने भी देखोगे। मेरी और वीरेंद्र की जिस हालात पे शादी हुई, जिस तरह से शादी हुई, वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो। पर पता है, जब मैंने शादी के लिए हाँ की थी ना, तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं मन में कभी भी कोई शक, कोई सवाल नहीं आने दूंगी।
हमेशा वीरेंद्र को प्यार करूंगी और मैंने किया और हमेशा करती रहूंगी। पता है, दिल इतना सा होता है, उसे प्यार से इतना लबालब भर दो कि उसमें कोई शक की, डर की जगह ही ना रहे। ये तो चन्नी तुम बिल्कुल करेक्ट कह रही है। अब तुम्हारी चन्नी भाभी बिजी हो गई है। ओ, ओके चन्नी भाभी, अब मैं आपके पाँव छू लूं? हाँ? लवली, बाय बाय। हेलो, कुछ खाया? हाँ, सैंडविच मंगा लिया था। तुमने? हाँ, मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लगी हुई थी। क्या कर रही हो? लवली आई हुई थी, बस अभी अभी गई है। आपने फोन कैसे किया? हाँ, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि घर में किसी को बताना मत कि निम्मी मिली थी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जब मैंने उन्हें बताया था ना, तो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, पर आई एम श्योर उन्हें अच्छा नहीं लगा। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो बताने की क्या जरूरत थी? तो छुपाने की भी क्या जरूरत थी? आपने मुझे मना थोड़ी ना किया था बताने के लिए, अब मना कर रहे हो। पर चन्नी, तुम्हें खुद समझ होनी चाहिए ना। इसमें समझ और ना समझी की कौन सी बात थी? अगर आप चाहते थे मैं किसी को कुछ ना कहूँ, तो आप मुझे रास्ते में भी तो मना कर सकते थे ना। घर आकर मैं खाना खाने लग गई तो जस्सी दीदी ने सीधा यही पूछा कि तुम लोग तो खाना खा के आने वाले थे, फिर मैं क्या कहती? अरे कुछ भी बहाना बना देती, कुछ भी कह देती चन्नी। आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं, सच छुपाने के लिए कह रहा था। मैं एक बार सच छुपाने का नतीजा भुगत चुकी हूँ वीरेंद्र। झूठ वो बोलते हैं जिनके मन में चोर होता है या फिर कोई डर होता है। जब हमारा दिल साफ है तो हमें झूठी और सच्ची बातों में उलझने की क्या जरूरत है? और मुझे इतनी समझ है कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। हाँ, मैंने उन्हें जरूर बताया कि हम लोग निम्मी से मिले थे, पर मैंने ये नहीं बताया कि उसने हमसे क्या सवाल किया था। अगर वो बताती ना, तो शायद बीजी और जस्सी दीदी को जरूर बुरा लगता। और वैसे भी जिन सवालों का जवाब मैं दे ही चुकी हूँ, वो सवाल कहाँ से रहा? अगर राह गुजरते हमें कोई मिल जाता है और तो बातें कर लेता है, तो उसकी बात पर हम इतना इशू क्यों बना रहे हैं? इशू ना बने इसीलिए इस बात को अवॉइड कर रहा था, पर तुमने तो फॉरगेट इट। बाय। मिला ही मत उसे? हाँ। क्या हुआ? यही तो समझ में नहीं आ रहा बीजी कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कि मधु ऐसा क्यों कर रही है? क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है? कह तो रही है कि हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। तो उसे पूछ लेना था ना। पूछा था बीजी, पर वो जवाब दे तो ना। अजीब है। चल आ बैठ के शांति से जवाब दे। अब बता, क्या बात हुई? बीजी, मधु के घर कोई मेहमान आई हुई है। मैंने बस उसके बारे में पूछ लिया तो मुझ पर खींच गई। चल कोई गल नहीं, कभी कभी ना इंसान किसी ऐसी बात को लेके परेशान हो जाता है जो बात किसी से कह भी नहीं सकता और अपनी परेशानी किसी से बांट भी नहीं सकता। 100 बातें हो जाती है घर में, है ना? उसे ना थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। सुनो ना, मुझे आपसे एक और बात करनी है। कौन सी बात? निम्मी के बारे में ना? हाँ, वो ऐसे अचानक मिली और पता नहीं उसने वरिंदर से ऐसा क्या कहा होगा कि ये दोनों खाना खाए बिना ही आ गए। क्या कहा होगा? और वैसे भी निम्मी के साथ वरिंदर का कुछ कहने सुनने का रिश्ता तो बचा नहीं। और वैसे भी जो कहना था, उसके परिवार वाले उस दिन शादी तोड़ने आए थे, कह तो गए थे।
फिर भी बीजी, चन्नी के सामने कोई ऐसी वैसी बात? क्या ऐसी वैसी बात जस्सी? चन्नी किसी बात से अनजान थोड़ी ना है। जो कुछ हुआ है चन्नी के सामने ही हुआ है ना। चन्नी की बातों से ऐसा तो नहीं लग रहा कि निम्मी की कोई बात उसे बुरी लगी हो। हो सकता है ना कि बुरा भी लगा हो और वो हमें दिखा नहीं रही हो। और छड़ बिचो जस्सी, अब हम ना निम्मी को या उसकी बातों को महत्व ही क्यों दे? जो होना था सो तो हो गया। हम खुश, हमारा वरिंदर खुश। रही बात निम्मी के मिलने मिलाने की, तो हमने भी कसम थोड़ी ना खा रखी है कि हमारा और निम्मी का जिंदगी में कभी आमना सामना नहीं होगा या वरिंदर का आमना सामना नहीं होगा। आप ठीक कह रही है बीजी, पर मुझे वरिंदर की चिंता हो रही है। जस्सी, कैसी चिंता पुत्र? वरिंदर आएगा ना तो उसी से पूछ लेना। देखना उसको तो याद भी नहीं होगा कि वो निम्मी से मिला था या निम्मी से कोई बात हुई थी। जाके आराम कर, थक गई होगी। हाँ, जाती हूँ। नहीं भाभी, किसी बात को अचानक से याद ना करने में और उसे भूल जाने में फर्क होता है। आज जब निम्मी अचानक से सामने आ गई तो मुझे वो हर बात याद आ गई जिसे मैं भूल जाना चाहता था। मैंने चन्नी को मना किया था कि वो ये बात किसी को ना बताए। मुझे पता था कि तू ये बात सुनकर परेशान हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं उसे बोल पाता उसने सब कुछ बता दिया। सब कुछ नहीं, उसने तो बस यही कहा कि आज निम्मी मिली थी। ये तो मैं जानना चाहती हूँ कि निम्मी ने तुझसे क्या कहा। उसने पूछा कि मैंने उसे फोन करके सफाई क्यों नहीं दी, और फिर जब उसने चन्नी को देखा तो पूछा कि क्या ये वही लड़की है जिसका बॉस। चन्नी तो घबरा गई होगी। पता नहीं, लेकिन उसने सारी बात को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया। मैं जानती थी कि चन्नी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। खैर, आज तो निम्मी अचानक मिली, लेकिन फिर कभी दिखे ना तो उसे अनदेखा कर देना। जो अतीत परेशान करे उसे भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन अगर आपका अतीत अचानक से आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो उसे नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। तू खामखा इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? क्या तू इस बात को इग्नोर कर पा रही है? चल छोड़, इस बात को ये खत्म कर। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जब निम्मी के साथ मेरा रिश्ता टूटा और जिस तरह से टूटा, मुझे बहुत बुरा लगा था, और ये भी लगा था कि चन्नी को जबरदस्ती मेरी जिंदगी में लाया जा रहा है। पर मैं गलत था भाभी। आज चन्नी मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अधूरा हूं मैं उसके बिना। जब निम्मी के साथ 20 दिन का रिश्ता जुड़ा था और जुड़ते जुड़ते टूट गया था,
चन्नी के आने के बाद मैंने उसे कभी याद नहीं किया, क्योंकि चन्नी मेरा आज है और निम्मी और उसके लगाए हुए इल्जाम मेरा बीता हुआ कल। तो छोड़ ना, जाने दे। जो बीत गया उसके बारे में बार बार बात क्यों करना? मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा डर गया हूं। किस बात से? यही कि कहीं मेरा बीता हुआ कल मेरे आज और आने वाले कल पे हावी ना हो जाए।